अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाये तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बीपीएससी डाउन 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 डाउन। बीपीएससी डाउन 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 डाउन। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। बहुत काफ़ी लंबे अंतराल के बाद, लंबे गैप के बाद गर्दनी बाघ आए हैं, लेकिन गर्दनी बाघ का वो गर्जन मुझे बीमारी रहने के दौरान भी एहसास होता रहता था कि गर्दनी बाघ में गर्जन जारी है। आंदोलन 1 महीने का जो सफ़र है वो तय कर चुका है, अब दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। हौसला उमंग अपनी जगह पर है, लेकिन जुझारूपन आज भी इस आंदोलन में देखने को मिल रहा है। ये सब इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यही है। और कहीं न कहीं लक्ष्य आज भी वही है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। वैसे आज है कि 1-2 दिन में रिजल्ट भी आ सकता है, लेकिन अपने तरीके से चीज़ें चल भी रही हैं। एक है कि इस आंदोलन का नतीजा जो भी हो, लेकिन आंदोलन में जुझारूपन दिख रहा है। क्या आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, आंदोलन का नतीजा जो भी नहीं होगा, आंदोलन का नतीजा फिक्स है कि हम ही लोग जीतेंगे, क्योंकि हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी बसंत का महीना शुरू होगा तो हम लोग के लिए बसंत होगा, और जो असत्य के साथ है उनका पतझड़ भी शुरू हो जाएगा। तो देखिए, निश्चित रूप से आज हम लोग 35वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और सफ़र तो कठिन है, और चूँकि मंजिल हमारी जो है मुश्किल है और आज तक किसी ने ऐसा प्रयास नहीं किया। तो जब आप नए रास्ते पे जाते हैं तो नए रास्ते के बारे में तो आप जानते नहीं हैं कि क्या होगा, तो भगवान के भरोसे ही जाते हैं। तो हम लोग भगवान के भरोसे चले जा रहे हैं, और जब आप भगवान पे भरोसा कर लेते तो सफलता निश्चित हो जाती है। कुछ चेहरे का चमक लेकिन वापस आया है, जो बीच में चमक गायब हो गया था। वो चमक कुछ वापस होता हुआ दिख रहा है। दरअसल क्या था कि शुरुआती दौर में जो है पूस की रात चल रही थी, और हम लोग कभी इस इन्वायरमेंट में रहे नहीं, तो हम लोग का शरीर इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा था। तो मच्छर का काटना और सारी चीज़ें, और फिर तनाव बहुत ज़्यादा था। शुरुआत से अगर आप देखे होंगे तो इतने तनाव थे। 25 तारीख को जो घटना घट गई, 29 तारीख को घटना घट गई, तो वो एक ऐसा चीज़ था जो हम लोगों ने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था और सोचा नहीं था कि इस तरह का होगा। और फिर इस परिस्थिति में रहना, अपने आप को ढालना। अब तो हम लोग ढल गए हैं, अब तो कोई कहे तो हम लोग यही घर बना के रहना शुरू कर दें। अब तो मच्छर भी हम लोग को नहीं काटते। तो इसलिए अब जो है, चूँकि एडॉप्शन हो चुका है और हम लोग को लग रहा है कि मंजिल मिल जाएगी, तो इसलिए चेहरे की चमक तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एक और PIL फाइल हुआ है। PIL नहीं, रिट याचिका। रिट हम लोगों ने दायर किया है और फाइल हो चुका है भगवान के आशीर्वाद से। और मुझे लगता है कि ये जो रिट है हम लोग को विजय जरूर दिलाएगा। इस रिट में मतलब अगर बात करें BPSC परीक्षाओं को लेकर, एक पहले से जनस्वराज भी कह रहे हैं कि हमने दायर किया, पप्पू यादव भी उसमें शामिल हुए। एक दिल्ली से एडवोकेट वो जिनका 14 तारीख को सुनवाई है, एक 31 तारीख को सुनवाई है, और आपने कुछ अलग मटेरियल के साथ आपने वो रिट फाइल किया। क्या वो खास है? उसके बारे में तो अभी हम रिवील नहीं कर सकते। सारी चीज़ें प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएंगी तभी हम कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर विश्वास है कि जिन चीज़ों पे बार बार हम फोकस कर रहे हैं उन्हीं को वहाँ फोकस किए हैं, ताकि इसमें हमारी विजय मिले। होता क्या है कि कोर्ट में जब भी कोई सुनवाई होती है तो उसके लिए जो है आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, सिर्फ बयानबाजी पे सारी चीज़ें नहीं होती। और जो भी हम लोगों ने फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, जिन पे हम लोग रिट दायर करेंगे, तो वो हमारी काफ़ी हद तक होता है। बाकी माननीय उच्च न्यायालय को तो हमेशा हम लोगों ने न्याय का मंदिर कहा है, और जब आदमी कहीं से थक जाता है तो अपने मंदिर में ही जाता है। तो न्याय के देवता जरूर हम लोग के पक्ष में फैसला देंगे। वैसे आज मंदिर आप लोग घूम भी रहे हैं। हाँ, हम लोगों ने एक नई जो है प्रक्रिया और परंपरा भी शुरू की है कि भारत में जो भी बच्चे जहाँ जहाँ हैं, तो वहाँ के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या मज़ार या जो भी चर्च हों
या फिर बौद्ध मठ हों या जो है जैनों के मंदिर हों, जो भी जिस जाति धर्म को मानता हो वहाँ जाए और अपनी जो है वहाँ पे भगवान से आराधना करे। और हम लोग का जो लेटर है वो भी दे और एक छोटा सा वीडियो बना के डाले, ताकि इस बार ऐसा लगे कि वास्तव में बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे जो बिहार के बच्चों का एक जो है ना निगेटिव एक अप्रोच बन रहा था लोगों का कि यहाँ तो पेपर आउट होता है, ये बच्चे लूसेंट पढ़ते हैं, ये है वो है। और जबकि लोग देख रहे हैं कि बीपीएससी के बहुत सारे टॉपर लाइन से यहीं के, फिर भी निगेटिव छवि बनाने की कोशिश की जाती है। तो उस छवि को हम लोग फिर से पुख्ता कर रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं कि नहीं साहब, बिहार जो पहले था चंद्रगुप्त वाला वो आज भी है, जो नालंदा वाला था वो आज भी है और वो ख़त्म होने वाला नहीं है। एक बात जो खास तौर पर देखने को मिलेगा इस पूरे आंदोलन में, इस आंदोलन की जीवंतता बनी रहे, इसलिए अलग अलग तरीके का प्रयोग, जैसे सत्याग्रह से ये शुरू हुआ, पुलिस की लाठी डंडे से लेके कैनन तक का प्रहार आपने झेला। इस सर्द भरी रातों में आपने गर्दनी बाग में रात गुजारा, मच्छर भी खाया। एक दिन की बात आपने कही कि मात्र 2-3 लोग थे और उस रात सबसे कठिन भरा रात था। ये सब चीज़ें भी चल रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन, ठीक है आप मानते हैं कि आपका मंजिल तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं, ये आंदोलन मंजिल तक पहुंच गया है, जो संदेश इसको देना था वो संदेश कहीं न कहीं गांव तक पहुंच गया कि नीतीश कुमार के शासनकाल में जितनी भी बहालियां हुई, उस बहाली में कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो अभिभावक अभी तक मान नहीं रहे थे। उनके पता नहीं कौन सा चश्मा वो पहन रखे थे, मानते थे कि नीतीश का मतलब रामराज है, लेकिन वो रामराज का मिथ जो है टूटा है आपके आंदोलन से। क्या इस आंदोलन की सफलता ये नहीं है कि कम बड़ी सफलता आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसे क्या है अभी कि हम लोगों को जो कल जो है न्यूज़ देखा कि जो माननीय चेयरमैन साहब हैं उनकी माननीयता खतरे में है, ठीक है, जिस प्रकार उनके केस थे और विजिलेंस से कैसे परमिशन दे दिया, ये भी अपने, क्योंकि इतने सम्मानजनक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे एक व्यक्ति को बैठाना जो नवंबर 2024 में रिटायर हो रहा है और उस पर इतने सारी धारा, वो भी 420 का धारा लगाया है, तो आखिर विजिलेंस से परमिशन कैसे मिल गई, क्लियरेंस कैसे मिल गई? तो एक चीज़ वो हुआ। दूसरा, आपने आप ही देखा होगा, आज ही हमने पेपर में पढ़ा कि एक डीईओ के घर इतने सारे पैसे मिले और वो पैसे कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआरई वाले थे, जिस पे बहुत बड़ा ढिढोरा पीटा जा रहा था। अब देखिए, बीपीएससी टीआरई के बच्चे भी बैठे हुए हैं, क्योंकि टीआरई 1 हो, चाहे टीआरई 2 हो, चाहे टीआरई 3 हो, इन सब में बहुत बड़ी अनियमितता हुई है और इसको हम लोग जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में देखते हैं, जिससे लोकसभा चुनाव लड़ा गया। और ये जो परीक्षाएं हो रही हैं, इसको हम लोग विधानसभा का इलेक्टोरल बॉन्ड देखते हैं। तो ये जो मिथक था लोगों का कि बच्चे हमारे जो पास नहीं हो रहे हैं, अपनी कमियों के कारण पास नहीं हो पा रहे हैं, अब वो मिथक टूट रहा है कि नहीं साहब, इन चोरी और बेईमानी के कारण और पेपर लीक के कारण और सेटिंग के कारण हमारे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये मिथक तो उन्होंने तोड़ दिया। मानते हैं कि ये एक बड़ी जीत है? बिल्कुल। देखिए, जब आप लड़ाई लड़ते हैं तो सामने वाले को ये बताना कि हम सत्य के साथ हैं, यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। वरना शुरुआत में हम लोग के सत्याग्रह में लोगों ने हमारी सत्यता पे, हमारे जो है आत्मत्याग पे, हमारे बलिदान पे, हमारी कार्यप्रणाली पे लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाया था। ये राजनीतिक दल के लोग हैं, ये फंडिंग पे चलने वाले लोग हैं, ये दिल्ली वाले लोग हैं, इनका जो है बीपीएससी से कोई मतलब नहीं है, ये सब प्रश्न उठे थे। तो हमको ये प्रूफ करना था कि साहब आपके सारे मिथक गलत हैं, सच्चाई ये। और जब उन्होंने जीत लिया तो बहुत बड़ी सफलता हमने हासिल कर ली, बहुत बड़ी हमने सफलता हासिल कर ली। अच्छा, एक और बात आपसे सवाल है कि जो बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से ये आंदोलन का आप लोगों के फंडिंग की भी जांच की बात हुई थी, कई तरह की चीज़ें सामने हैं, लेकिन अब आपको लगता है कि जो बातें आप दिखाना चाहते थे, आप बीजेपी पार्टी के दफ्तर में जो व्यवहार छात्रों के साथ हुआ, भाई वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, केस जो हुआ है उसमें यही है कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है। अगर पार्टी दफ्तर में लोग वोटर नहीं जाए, छात्र नहीं जाए अपनी बात कहने के लिए, तो आखिर जाएगा तो जाएगा कहाँ? देखिए, ये जो प्रतिबंधित क्षेत्र की परिभाषा है, अगर ये अंग्रेजों के काल का है तो गलत है। अंग्रेजों के काल में प्रतिबंधित क्षेत्र बिल्कुल था, क्योंकि वो अंग्रेज थे, वो शोषणकारी थे। लेकिन आज जनप्रतिनिधियों का घर प्रतिबंधित क्षेत्र, जनप्रतिनिधियों के आने जाने का रास्ता प्रतिबंधित क्षेत्र, अनशन करने का जगह जो है प्रतिबंधित क्षेत्र, गांधी जी के नीचे की जगह प्रतिबंधित क्षेत्र। कि भाई आखिर प्रतिबंधित क्षेत्र है इस लोकतंत्र में, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र जो प्रतिबंधित नहीं है? स्टेशन के चारों ओर दुकानें लगे हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है। सड़कों पे ठेले लगे हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से और सत्यता से लड़े तो प्रतिबंधित क्षेत्र हो जाता है। तो ये जो प्रतिबंधित क्षेत्र की परिभाषा भी हो सकता है कि इस बार कुछ चेंज हो। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस आंदोलन के सहारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सामने आई हैं जो सरकार
अपने आप को डेमोक्रेटिक सरकार कह रहे हैं, मतलब चुनी हुई सरकार है, लेकिन उनका व्यवहार कहीं न कहीं अंग्रेज जैसा ही है, बदला कुछ नहीं है। भले किसी लॉर्ड माउंटबेटन के जगह पर मोदी जी दिख जा रहे हो, यहाँ बिहार में जो है सो अन्य मार्ग की जगह, अन्य की जगह पर जो है सो आपको ये दिख जा रहे हो, लेकिन सत्यता यही है कि सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। एक छोटी बात और मैं कहना चाहूँगा कि पहले मैं ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अब जो है बहुत सारी बदबू भी यहाँ से आती है, तो फिर मुझे मालूम चला कि सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड बगल में। सोचिए उन नेताओं की मानसिकता, गंदी मानसिकता। इस लोकतंत्र में सत्याग्रह का स्थल डंपिंग यार्ड के बगल में बनाया गया, शर्म नहीं आती। अगर कभी मौका मिला तो बगल में मुख्यमंत्री का आवास में बनवा दूंगा और डीएम का आवास, कमिश्नर का आवास बनवा दूंगा, उनके बगल में डंपिंग यार्ड रहेगा। तब उनको एहसास होगा कि लोकतंत्र में सबसे पहले जनता वी द पीपल आता है, ना कि बाकी सारे आर्टिकल्स आते हैं। पता ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तो कभी आप इस मुद्दे पे भी एक बार डिस्कस कीजिएगा, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी बात है कि जो बातें कही जा रही है कि अब डंपिंग यार्ड के बगल में धरना पर, मतलब जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए सरकार ने जगह निर्धारित किया, वो जगह पूरे पटना के डंपिंग यार्ड है, मतलब गंदगी को रखने की ये जगह कूड़ा घर है। यहाँ पर इन लोगों को ये जगह दी गई है। चलिए, इस बहस को यहीं खत्म करते हैं। निरंतर जारी रहेगा। गर्दनी बाघ का हर गर्जन के साथ हम भी उसी अंदाज में जुड़ते रहेंगे। मेरी कोशिश सिर्फ इतना ही है कि जो बिहार में हो रहा है, जिस तरीके से छात्रों के साथ हो रहा है, हम अभिभावकों से अपील करेंगे कि आप जागिए, आप उस मोह से बाहर निकलिए। धर्म और जाति के नाम की जो राजनीति है ना, उस राजनीति के मोह से बाहर निकलिए, नहीं तो बिहार का भविष्य आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। चलिए, इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।